हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको अपने तीसरे वीडियो में फिर से कुछ नए लॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा इंग्लिश के। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रजिस्टर और पेन अपने पास लेके रखना। तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा जो हमसे गलती होती है और हमसे ही नहीं होती, आधे से ज़्यादा लोग गलती करते हैं। उसके बीच का जो डिफरेंस है आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसकी इंग्लिश बड़ी कॉमन होती है, आप सबको आती है। जैसे कि मैंने लिख दिया तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये। कोई भी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन इंग्लिश हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। जब हमने ये बोला ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब इंग्लिश में अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और उस कंडीशन में हमने बोल दिया टेल मी व्हाट इज योर नेम, जब हमने ये बोल दिया टेल मी व्हाट इज योर नेम, तब ये सेंटेंस बिल्कुल ही ग्रामेटिकली गलत होता है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। जब आप ये बोलते हैं टेल मी व्हाट इज योर नेम, तो ये सेंटेंस कभी भी सही नहीं होता, ये सेंटेंस गलत होता है, रॉन्ग मीनिंग देता है। इसे अगर राइट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा टेल मी व्हाट योर नेम इज। आपको अभी ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसीलिए आप भी गलती करने से बचिए और आज से आदत डालिए। जब भी आप किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो उस कंडीशन में आपको भी यूज करना है टेल मी व्हाट योर नेम इज, नॉट टेल मी व्हाट इज योर नेम। चलिए फिर अब इसके बाद मैं आपको दूसरा लॉजिक बताता हूँ, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक है, सबको पता है हम में से। किसी ने भी हमारे सामने बोला नो और नॉट, दो वर्ड लिख दिए मैंने बोर्ड पे, नो और नॉट, दोनों का मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, नहीं। किसी ने आपसे कहा आप झूठ बोलते हो, तो आप बोलते हो नो। और किसी ने आपसे कहा कि क्या तुम बाहर जाओगे, तो आप बोल देते हो आई विल नॉट गो आउटसाइड। तो दोनों का मतलब क्या होता है, नहीं। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पसीने निकालता है हमारे, इसलिए उसके बीच के डिफरेंस को समझे कि कब नहीं और क्या नहीं होता है, ये आपको जानना है। सबसे पहले मैंने लिखा है नो, तो आज से एक चीज अपने दिमाग में रख ले, नो का मतलब नहीं होता, नो का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। जब भी आप नो बोले तो एक चीज अपने दिमाग में रख ले, नो का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, और नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब सही है, लेकिन जब हम बोलते हैं नो, तो नो का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। किसी ने आपसे एक सवाल पूछा, किसी ने आपसे कहा क्या आप गाली देते हो, तो आप सिंपल कहते हो नो। इसका मतलब आप बिल्कुल भी गाली नहीं देते। मुझे पता है आप झूठ बोलते हो, धरती पे कोई नहीं है जो गाली नहीं देता, हर कोई गाली देता है, थोड़ी या बहुत। इसीलिए उस कंडीशन में हमें बोलना है नो। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, जब आपको पता हो कि मैं ये करता हूं लेकिन अभी नहीं कर रहा, तब आपको बोलना है नॉट। जैसे किसी ने आपसे पूछा धूप में क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, तो हमें उस कंडीशन में बोलना है नो आई विल नॉट प्ले विद यू। इसका मतलब बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, एम्फेसाइज करा हमने। तो जब हमें बोलना है नो, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसका मतलब हो जाएगा नो का बिल्कुल नहीं। मैंने एक सेंटेंस बना दिया, नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और खाली नॉट हो तो इसका मतलब होता है नहीं। जैसे मैंने बोल दिया आई डू नॉट प्ले, इट मीन्स मैं नहीं खेलता हूं। तो नो का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, और नॉट का मतलब होता है नहीं। अब मैं आपको तीसरा फैक्ट बताता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, और जो भी पढ़ता है, स्टूडेंट है जो भी, या टीचर है, कोई भी है जो भी इसके बारे में पढ़ता है, उसे हमेशा कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेके, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। हम हल्की हल्की इसमें बारीक बारीक सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आप ऐसा करें आगे से आपसे ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा समटाइम, समटाइम्स और समटाइम्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैंने लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया मैंने सम टाइम्स, 2 नंबर पे मैंने लिखा सम टाइम, 3 नंबर पे मैंने लिख दिया सम टाइम। एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, ये तीनों चीजें लिखने से ही इनका मीनिंग चेंज होता है। तो पहला तरीका आपको ये पता होना चाहिए
इन्हें लिखते कैसे हैं। समटाइम्स बिल्कुल एक साथ, समटाइम्स, समटाइम बिल्कुल चिपका हुआ, ये भी एक साथ। लेकिन जब लिखोगे आप समटाइम तो सम में भी गैप और टाइम में भी गैप, इन दोनों में गैप। अब इनके बीच का जो अंतर है वो आपको सीखना है, और इनके बीच का जो अंतर है उससे कैसे इनका मीनिंग चेंज होता है वो भी आपको सीखना है। एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समटाइम्स। तो देखो आप, समटाइम्स, समटाइम्स का मीनिंग होता है हिंदी में कभी कभी। समटाइम्स का मतलब होता है हिंदी में कभी कभी। आपने अक्सर सुना होगा वह कभी कभी झूठ बोलता है, ही समटाइम्स टेल्स अ लाई। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको ये यूज करना है कि समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूं, जब भी आप कहीं समटाइम्स देखें तो उसका मतलब होता है कभी कभी। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है सम टाइम। सम टाइम का मीनिंग होता है हिंदी में कभी ना कभी। सम टाइम का मीनिंग होता है हिंदी में कभी ना कभी। आपने सुना होगा जब हम छोटे थे तो हम बोलते थे कभी ना कभी मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो कभी ना कभी के लिए बिना गैप वाला आपको लिखना पड़ेगा समटाइम। जब भी आप समटाइम लिखोगे बिना गैप का तो उसका मीनिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक कभी ना कभी। तो आप कोई चीज बोलते हो जैसे कभी ना कभी मैं एक इंजीनियर बनूंगा, समटाइम आई विल बिकम एन इंजीनियर। इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि समटाइम का मतलब क्या होता है। उसके बाद सम स्पेस टाइम। अब इस सम टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय। इसका मतलब होता है थोड़ा समय। जैसे ही टीचर ने मेरे से कहा कि जल्दी से आंसर दो तो मैंने तुरंत उस टाइम कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई नीड सम टाइम। ऐसी कंडीशन में आपको तीनों चीजों का जो प्रयोग है वो अपने दिमाग में अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपसे कोई पूछे समटाइम्स, सम टाइम एंड सम टाइम में क्या डिफरेंस होता है तो आप एक बार में ही उसे आसानी से समझा सको कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मैं अभी एक टास्क भी देना चाहूंगा कि जब भी आप घर पे खाली बैठे हो तो इन तीनों से एक एक आप जरूर सेंटेंस बनाएं, और उन सेंटेंसों को बना के आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं चेक करके बता दूंगा वो राइट है या रॉन्ग है। इन सब चीजों के बीच अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज है आपके माइंड में तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सवाल आपके माइंड में हो रिगार्डिंग जो मैंने पढ़ाया है आप मेरे से किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस